अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आज के इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ जो है वो मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं ये है लाहौर का ही एक तारीखी मुगलिया दौर का एक खूबसूरत बाग। और इस बाग को शालीमार बाग और शालामार बाग के नाम से याद किया जाता है। अगर आप लाहौर के रेलवे स्टेशन से इस तरफ को आना चाहें तो आप बहुत ही आसान है, वहाँ से आप ऑरेंज लाइन पर बैठें और शालीमार गार्डन वाले स्टेशन पर उतर जाइए। वहाँ से बिल्कुल साथ ही इसका मेन एंट्री गेट है जिसमें आप एंटर हो सकते हैं। और यहाँ का एंट्री टिकट जो है वो 30 रुपये है। इस बाग की अगर हम जो है वो खसूसियत देखें, इस बाग में क्या है, मेन एंट्री गेट के बाद जो है वो एक खूबसूरत बागीचे आपको दिखाई देते हैं। और मेन एंट्री गेट के बाद एक फिर छोटा गेट आता है जिसके अंदर दाखिल होकर हमें यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो ये चौथा हिस्सा है। और बिल्कुल मेरे सामने दो हिस्से हैं, एक में कैफेटेरिया है और दूसरे में जो है वो बिल्कुल उसके राइट साइड पे गढ़ सवारी के लिए भी इंतजामात हैं। और छोटी गाड़ियां भी यहाँ पे मूव करती हैं जो सयाहों को इस पूरे बाग को, जो शाही बाग है, इसको विजिट करवाते हैं। तारीखी पस मंज़र की अगर हम बात करें तो तारीखी पस मंज़र में कि ये तामीर कैसे किया गया, तो शाहजहां जब उन्होंने लाहौर का रुख किया और इसको अपना दारुल खलाफा बनाया तो उनके एक ख़ास वज़ीर ने उनको कहा कि एक माहिर हैं जो कि यहाँ पर जो है वो बाग की तमीर की ख्वाहिश रखते थे, तो उन्होंने कहा एक ऐसा बाग जो है वो तमीर किया जाए कि उस तर्ज का पूरे बरे-सगीर के अंदर कोई बाग मौजूद पहले नहीं था। और जिस बाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शालीमार बाग, और ये वाकई एक ऐसा बाग है कि इस तर्ज का बाग जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे बरे-सगीर में मौजूद नहीं है। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको एक आलमी विरसे के तौर पर जो है वो रखा गया है। 20 माली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सफाई का बेहतरीन निज़ाम है और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे हर 5 मिनट के बाद जो है यहाँ पे ऑरेंज लाइन गुजरते हुए खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करती है। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे अभी हम जाएंगे वहाँ पर फव्वारे ही फव्वारे हैं। इस शालीमार गार्डन की जो ख़ास बात है वो ये है कि दरियाए रावी से जो है वो नहर निकाली गई। उस नहर को जो है वो पूरे लाहौर के अंदर से गुजारा गया। और आप सबको मालूम है कि वो लाहौर की मेन माल रोड के ऊपर से जो है नहर एक गुजरती है जो कि जल्लो बाग से, वो बीआरबी नहर से जो है वो गुजरती है और उसको जो है वो लिंक आगे जाकर जो है वो पूरे लाहौर से गुजारा जाता है। तो ये बाग जब तामीर किया गया तो इसके जो फव्वारे थे उनको लिंक किया गया था उसी नहर से और वहां से पानी आता था। खास बात यह है कि उस दौर में तो मोटरें नहीं होती थी, तो फिर इतने ज्यादा फव्वारे जो है वो कैसे चलते थे, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त की इंजीनियरिंग जो है वो इस कदर खूबसूरत थी। इसकी मेजरमेंट्स जैसे कि मैं फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी सेंटर को देखें कि अगर मैं लेफ्ट साइड पर देख रहा हूँ तो तब भी आपको एक कितार नजर आ रही है, एक सूत्र भी इधर उधर जो है वो नहीं है। यही मुगलिया तर्ज की जो तामीरात थी वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनका ये एक खासा था। और अगर हम बात करें कि ये फव्वारे यहाँ पर कितने फव्वारे हैं तो वो लातादाद हैं, अनकाउंटेबल हैं। और उनकी तादाद जो है वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में है और वो मैं आपको नीचे लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। तो इसके बिल्कुल एंटर होने के बाद जो है वो आजकल तो लेफ्ट साइड पे कैफेटेरिया है, बच्चों के खेलने के लिए जो है वो ग्राउंड है। बागीचे के अंदर जो जामन, अभी मैंने देखा कि मेरे सामने जो है वो छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने शॉपर भर-भर के जो है वो देसी उस दौर के जो दरख्त लगे हुए हैं, आमों के पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जामुन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पेड़ उनके।
تو وہ بچے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھے موسم کے بعد لاہور میں چرند پرند ہر چیز ہی جو ہے وہ خوش ہے، بچے آج چکے سنڈے تھا تو فیملیز یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ انٹر ہو رہی ہیں، تو گاڑیاں جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہیں، سیاحوں کو سیر کروا رہی ہیں۔ تو انٹر ہونے کے بعد بالکل لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک وائٹ کلر کا چبوترا مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں اگر ہم وہاں پہ جائیں تو سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد جو ہے وہ ایک بارہ دری، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو کہ سنگ مرمر سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ارد گرد جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سنگ مرمر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ وہاں پر کبھی کبھی آ کر ارد گرد جو ہے وہ فوارے ہوتے تھے، اور خون کی موسم اچھا ہوتا تھا۔ دیکھیں جتنے زیادہ درخت ہوں گے، اگر آج یہ فوارے فعال ہوتے اور کام کر رہے ہوتے، یقیناً یہ ہے، اور باوقت ضرورت ان کو چلایا جاتا ہے، کبھی کوئی شاہی وزٹ ہو، شاہی سے مراد جو ہے وہ برٹش سفیر نے آنا ہو، یا کوئی اور ہمارا برادر اسلامی ملک سے کوئی یہاں پر آ کر وزٹ کرنا چاہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں۔ صفائی ستھرائی کا انتظام جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بہترین لک آفٹر ہے۔ تو نے بھی اس لیے بھی جو ہے وہ فواروں کو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی پرابلمس ہوتی ہیں، تو پانی کو جو ہے اسٹاک نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا بارش کا پانی بھی جو ہے وہ اس کو نکال دیا گیا ہے، تو یہ ایک خوش آئند چیز ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہر طرف اگر ہم دیکھیں تو چرند پرند پھول، ہر طرف جو ہے وہ یہ سماج جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے تاریخی پس منظر کی، تو شاہ جہاں کے دور کے اندر جو ہے وہ اس کو جب تعمیر کیا گیا، تو اس کے چاروں اطراف میں اگر ہم دیکھیں تو باغیچے ہمیں دکھائی دیتے تھے، اور اس کی فصیل جو ہے وہ کافی بھاری ہے، یعنی کہ اس کے مین انٹری گیٹ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے گیٹ بھی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے وہ صرف ایک مین انٹری گیٹ ہے جہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔